अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबिय्युल उम्मी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्फ अल्फ मर्रतैन। अल्फ अल्फ मर्रतैन जो है इसका मतलब है लाखों करोड़ों दफ़ा। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितना भी दरूद भेजा जाए वो कम है, तो हम ये कह देते हैं कि ये दरूद पाक पढ़ा है और ये लाखों करोड़ों दफ़ा, और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। जुमातुल मुबारक है, लाजमी तौर पर सूरह कहफ पढ़ लीजिएगा। गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और अपने अखलाक की खुशबू जो है उसको दुनिया में फैलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने घरों में खुश अखलाकी, नरम रवैया, खुश मिजाजी और अपने एक यूनिट ताईं जो है वो जहाँ तक हो सके टेंशनों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। सबब जो भी हो, आप हो या कोई और हो। बच्चे बच्चे होते हैं, बीवी कम अक्ल होती है, सबसे ज़्यादा अक्ल, बर्दाश्त, जिम्मेदारी और बहादुरी वो मर्दों में होती है। तो अपने घरों में जो है ना वो अमन, सुकून, खुशहाली, खुशी और आसानी पैदा फरमाए। बच्चों और बीवियों को आपके साथ अपने मतलब मसाइल या वो क्या फील करते हैं वो आपसे शेयर कर सकें। तो इसके बाद जो इंतहाई अहम बात मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि अक्सर लोगों के साथ ये मसला है कि नींद अच्छी नहीं आती। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि नींद ना आने की 5 वजूहात हैं। उनकी तहकीक के मुताबिक नींद ना आने की 5 वजूहात हैं। गौर से सुनिएगा। नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स किसी के कत्ल का इरादा रखता हो तो फिर उसे नींद नहीं आती। अगर कोई शख्स किसी के कत्ल का इरादा रखता हो तो उसे नींद नहीं आती। नंबर 2, जब किसी के पास बहुत ज्यादा दौलत हो और वो किसी पर भरोसा ना करे तो उसे फिर भी नींद नहीं आती। जब किसी के पास बहुत ज्यादा दौलत हो लेकिन वो किसी पे भरोसा ना करे तो उसे नींद नहीं आती। नंबर 3 पे नींद नहीं आती जब किसी को किसी से इश्क हो जाता, वो इश्क हकीकी हो या फिर इश्क मजाजी हो। इश्क हकीकी में कई बुजुर्गों ने इशा की नमाज के वजू से फजर की नमाज पढ़ ली। जब पूछा गया कि या हजरत ये कैसे, तो उन्होंने फरमाया कि अगर लेट जाओ और नींद आ जाए तो फिर वजू टूट जाता है, लेकिन अगर बैठे बैठे ऊँघ आ जाए तो फिर वजू जो है वो नहीं टूटता। मेरी नजर में कर्जदार ने अगर कर्ज देना है तो उसको भी नींद नहीं आती, और उस बाप या माँ को नींद नहीं आती जिसके दरवाजे पे जवान बेटियां बैठी हों और उनके फर्ज अदा करने की कोई सबील या अच्छे रिश्ते न हो। उस बंदे को नींद नहीं आती जिसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हों और उसके पास वसाइल ना हो। आप इन बातों पे गौर कीजिएगा। जो तो आपके बस में है उनका तदारक फरमा लें, और जो आपके बस में नहीं है उनके लिए अल्लाह से दुआ करें, आप भी और मैं भी, कि अल्लाह ताला आपको एक पुरसुकून और अच्छी नींद जितनी जिस्म को ज़रूरत है उसके राह में जो भी रुकावटें हायल हैं अल्लाह वो दूर फरमा दे। और मेरी नज़र में सबसे बड़ा सबब ये है, अक्सरियत आजकल बच्चों को या बड़ों को जिन्हें नींद नहीं आती उनके पास पड़ा हुआ मोबाइल है। तो अपने मोबाइल जो है ना वो इशा की नमाज के बाद कोशिश करें कि अपने से दूर कर दे, अपने कमरे से ही बाहर निकाल दें।
اور سٹیٹس پہ لکھ دیں کہ اب یہ صبح آن ہوں گے، وائس کر دے جس کو کوئی ضرورت ہو۔ پڑا ہوا موبائل جب آپ کی ریچ میں ہوتا ہے تو جب تک تھوڑی بہت بھی نیند آتی اٹھا کے اس کو آن کر لیتے ہیں، دوبارہ نیند غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا نیند نہ آنے کا سبب جو ہے وہ آج کل وہ آپ کا موبائل ہے، اور ڈپریشن اور تناؤ میں جانے کا سبب بھی یہی ہے، جو پتہ نہیں چلنے دے رہا اور دیمک کی طرح سب کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ اس کو پکڑے رکھنے سے نہ تو گھر والوں کے ساتھ آپ کا لنک رہتا ہے، نہ ارد گرد کے ساتھ رہتا ہے، اور جب سوشلی آپ کٹ آف ہوتے ہیں تو پھر ہی آپ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے سارا دن بہت زیادہ درود پاک پڑھیے گا۔ میں بعض اوقات اس پہ کوئی ریاضی کے کوشچن یا پوسٹ لکھ بھی رہی ہوتی ہیں تو الحمدللہ میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں درود پاک کے ورد کو اپنے ساتھ رکھوں۔ درود پاک پڑھیے گا، اللہ سے دعا کیجیے گا اپنے حق میں بھی میرے حق میں بھی، اللہ تعالی ہم سب کی اولاد، ہمارے گھر بار، ہمارا رزق، حال احوال سب کو درست فرمائے۔ اللہ کے سپرد۔